अस्सलाम वालेकुम। आज का जो टॉपिक है वो है एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। ठीक है, हमारे पास जो एक्सक्रीशन के लिए दो ऑर्गन्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं। एक होता है लीवर और एक होता है किडनी। चलिए, किडनी की तो समझ आती है, किडनी होगा वो तमाम वेस्ट सब्सटेंसेस होगा उसे रिमूव कर देगा, ये तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। लीवर किस तरह है एक्सक्रीटरी ऑर्गन? ठीक है, यही आज हम लोगों का बेसिकली वीडियो का मेन फोकस लीवर की तरफ होगा। हमें पता होना चाहिए कोई भी वेस्ट सब्सटेंस को रिमूव करने से पहले उस वेस्ट सब्सटेंस की जनरेशन तो होती है। ठीक है, जो लीवर होता है उसका काम ये होता है कि वेस्ट सब्सटेंसेस को जनरेट करना, मतलब कि मेटाबॉलिज्म के थ्रू वेस्ट सब्सटेंसेस सबसे पहले जनरेट होते हैं और फिर क्या करती है जो किडनी होती है वो इन वेस्ट सब्सटेंसेस वेस्टफुल सब्सटेंसेस को रिमूव करती है। तो जो लीवर होता है उसका क्या होता है? जनरेशन। और किडनी जो होता है उसका काम होता है रिमूवल। अच्छा, हम लोग पिछली वीडियोस में और अब भी पढ़ रहे हैं कि मेटाबॉलिज्म और मेटाबॉलिज्म होता क्या है बेसिकली? मेटाबॉलिज्म, जो मेटाबॉलिज्म होता है वो सीधे अल्फाज में हम लोग ये कह सकते हैं कि कैटाबॉलिज्म या एनाबॉलिज्म, जिसने एक सब्सटेंस को किसी दूसरे सब्सटेंस के अंदर कन्वर्ट करना। मतलब एक सब्सटेंस है वो हमारे लीवर के अंदर आया है, उसे हम लोग कैटाबॉलिज्म या एनाबॉलिज्म काट के, तोड़ के या कंबाइन करके किसी और सेकेंड सब्सटेंस के अंदर फॉर्म करें। ठीक है, जो इसका मेटाबॉलिक डेरिवेटिव कहलाता है। और ये जो मेटाबॉलिक डेरिवेटिव होता है वो ज़रूरी नहीं कि हार्मफुल हो सकता है कि वो एक्टिव कंपाउंड हो सकता है या फिर तो एक इनएक्टिव कंपाउंड हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, हम लोगों ने एक ड्रग ली। सबसे पहले ड्रग जो होती है वो लीवर के अंदर आएगी। जो लीवर होता है वो एक प्रो ड्रग को, ये वैसे बातें सिलेबस में नहीं है लेकिन आप लोगों के आसानी होगी अगर आप समझ लें। जो प्रो ड्रग होता है उससे एक ड्रग के अंदर कन्वर्ट कर देती है जो कि एक एक्टिव सब्सटेंस होता है। और जो एक्टिव सब्सटेंस होता है वो बॉडी के अंदर फंक्शंस परफॉर्म करता है। या फिर तो अगर हम इनएक्टिवेशन की एग्जांपल लें तो हम लोगों ने एक टॉक्सिक सब्सटेंस खाया है, हम लोगों ने एक पॉइजनस सब्सटेंस खाया है जो कि, या हम लोगों ने एक फूड एडिटिव खाया है और कोई ऐसा सब्सटेंस खाया है जो बॉडी को नुकसान पहुंचा सकता है। सो एज अ रिजल्ट लीवर क्या करता है? मेटाबॉलिज्म करता है और इस टॉक्सिक सब्सटेंस को किस में कन्वर्ट कर देता है? एक इनएक्टिव सब्सटेंस के अंदर। जो सेकंड जो मेटाबॉलिक डेरिवेटिव होगा वो इनएक्टिव होगा, या हम कह सकते हैं इसे डिटॉक्सिफाई कर देता है। ठीक है, सो मेटाबॉलिज्म के थ्रू एक सब्सटेंस एक्टिव फॉर्म में भी कन्वर्ट हो सकता है, एक सब्सटेंस इनएक्टिव फॉर्म के अंदर भी कन्वर्ट हो सकता है। और जो बॉडी की तमाम जो ज़्यादातर मेटाबॉलिज्म्स होती हैं वो कहाँ होती हैं? वो हमारे पास लीवर के अंदर ही होती हैं। और इस मेटाबॉलिज्म के रिजल्ट के अंदर हमारे पास डिफरेंट सब्सटेंसेस ऑब्टेन होंगी जिनमें से वेस्ट सब्सटेंसेस बहुत ज़्यादा होंगी और फिर अल्टीमेटली वो किडनी के थ्रू रिमूव हो जाएंगी। ये होता है मेटाबॉलिज्म। अब जो हमारे पास जो लीवर होता है वो डिफरेंट सब्सटेंसेस फॉर्म कर सकता है। फॉर एग्जांपल, अब हमारी बुक के अंदर डिफरेंट सब्सटेंसेस लिखे हुए हैं कि हम लोगों ने जो यूरिया होता है, अमाइनो एसिड्स होते हैं वो मेटाबोलाइज होते हैं और वो यूरिया फॉर्म होते हैं। वो हम पीछे पढ़ चुके हैं कि यूरिया किस तरह फॉर्म होता है। इसी तरह जो क्रेटिनिन होती है, ठीक है, क्रेटिनिन वो प्रोड्यूस होती है फ्रॉम द मसल क्रेटीन। मसल की क्रेटीन होती है वो क्रेटिनिन को प्रोड्यूस होता है। ये मेटाबॉलिज्म के रिजल्ट में मसल जो क्रेटीन होती है वो प्रोड्यूस करती है मसल क्रेटिनिन। जो क्रेटिनिन होती है ये फिर एक वेस्ट सब्सटेंस होता है वो रिमूव होता है। इसी तरह हमारे पास जो हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है, जो कि आरबीसीएस के अंदर प्रेजेंट होता है, हीमोग्लोबिन वो रिजल्ट करता है बिलीरुबिन के अंदर। ठीक है, सो ये एज अ रिजल्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म प्रोड्यूस होता है। और उसी तरह हमारे पास जो न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं, न्यूक्लिक जो एसिड्स होते हैं वो यूरिक एसिड फॉर्म करते हैं। तमाम एग्जांपल्स होते हैं मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स की एग्जांपल्स हैं और ये तमाम क्या होती हैं? ये लीवर ये मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स फॉर्म करते हैं और अल्टीमेटली किडनी को देते हैं और जो किडनी होता है वो इसे रिमूव कर देता है। ठीक है, सो मेटाबॉलिज्म किसका मेन फंक्शन होता है? हमारे पास लीवर का मेन फंक्शन होता है। इस मेटाबॉलिज्म के अलावा जो लीवर होता है वो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करता है जो कि हम अब बारी बारी देखेंगे। हमें ये पता होना चाहिए कि जो लीवर होता है वो बॉडी का सेंट्रल मेटाबॉलिक क्लियरिंग हाउस होता है। सेंट्रल मेटाबॉलिक क्लियरिंग हाउस, मतलब मेन जो मेटाबॉलिक सब्सटेंसेस की जनरेशन जो कि अल्टीमेटली क्रिएट हो जाते हैं, बॉडी से रिमूव हो जाती है, वो कहाँ होती है? लीवर के अंदर होती है। ठीक है, नंबर वन जो फंक्शन होता है लीवर का, डिफरेंट फंक्शन में से एक होता है वो होता है सिंथेसिस। ठीक है, सिंथेसिस सबसे पहले तो हमारे पास जो नाइट्रोजनस वेस्ट सब्सटेंसेस होते हैं हम पीछे पढ़ चुके हैं, जिसके अंदर हमारे पास अमोनिया आता है, यूरिया आता है, यूरिक एसिड्स होते हैं। ये तमाम सब्सटेंसेस जो होते हैं वो सिंथेसाइज कहाँ होते हैं? लीवर के अंदर होते हैं। नंबर टू, हमारे पास कुछ प्रोटीन्स होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये प्रोथ्रोम्बिन बनाता है, फिब्रिनोजन बनाता है और
एल्ब्यूमिन बनाता है। अच्छा, अब इनका क्या फंक्शन है? जो प्रोथ्रोम्बिन और जो फिब्रिनोजन होते हैं, इनका रोल होता है ब्लड के अंदर क्लॉट फॉर्मेशन। अब क्लॉट फॉर्मेशन हमें पता नहीं चाहिए, हमें कोई चट लगता है, एक ब्लड वेसल जो होते हैं वो लीक करती है, फ्लूइड निकलता है, तो एज अ रिजल्ट क्या होता है कि जो फिब्रिनोजन होते हैं और जो प्रोथ्रोम्बिन होते हैं वो वहाँ क्लॉट बनाते हैं। अगर ये ना हो तो एज अ रिजल्ट हमारी जो ब्लीडिंग होती है वो कंटिन्यू करे, और जो क्लॉट अगर ना फॉर्म हो तो हम मुसलसल ब्लीड करें। तो इसलिए इन प्रोटीन्स की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, और ये कौन फॉर्म करता है? लीवर। नेक्स्ट जो प्रोटीन होता है वो एल्ब्यूमिन। अब एल्ब्यूमिन क्या होता है? एल्ब्यूमिन ये बस आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि जो ब्लड होता है उसके अंदर एल्ब्यूमिन प्रेजेंट होती है। ये एक ब्लड के अंदर प्रेजेंट होने वाली प्रोटीन है, और ये कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करती है। कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर का ये उसका फायदा होता है कि ब्लड को विद इन द वेसल रखती है। दो एक फैक्टर्स होते हैं, एक होता है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, एक होता है कोलॉइड। जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है वो ब्लड को बाहर सीप करने पर रिस्पॉन्सिबल करता है, मतलब कि इसके जो सब्सटेंसेस होते हैं, फॉर एग्जांपल वेस्ट हो गए, न्यूट्रिएंट्स हो गए, ये उन्हें बाहर पुश करते हैं। और जो कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो अंदर की तरफ पुश करता है, और ये दोनों बैलेंस में रहते हैं फोर्सेस। और जो कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है, जो कि अंदर की तरफ उसे वेसल्स के अंदर रखते हैं, उसके अंदर एल्ब्यूमिन प्रोटीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो याद होना चाहिए कि जो एल्ब्यूमिन होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इन ऑर्डर टू मेंटेन द ऑस्मोटिक बैलेंस ऑफ द ब्लड। ठीक है, तो एक हमने सिंथेसिस के अंदर दो सब्सटेंस पढ़े, एक वेस्ट हो गए, एक प्रोटीन्स हो गए, जो कि क्लॉट के अंदर टू मेंटेन द ब्लड ऑस्मोटिक प्रेशर इसलिए रिस्पॉन्सिबल होता है। फिर हमारे पास होता है बाइल। ठीक है, थर्ड सब्सटेंस है बाइल। बाइल की फॉर्मेशन। अब बाइल होता क्या है? हमारे पास ये लीवर है, और लीवर के पीछे इस साइड पे कहीं गाल ब्लैडर पड़ा होता है। क्या प्रेजेंट होता है? गाल ब्लैडर। इस गाल ब्लैडर, लीवर सबसे पहले बाइल से क्रिएट करता है, इस गाल ब्लैडर में छोड़ता है, और फिर हमारे पास जो बाइल होती है यहाँ से रिमूव होती है। बाइल जो होता है एक ग्रीनिश कलर्ड एक लिक्विड टाइप सब्सटेंस होता है, जो कि हमारे इंटेस्टाइन्स के अंदर सिक्रीट होता है। इसके अंदर इंटेस्टाइन्स के अंदर सिक्रीट होके इसका रोल क्या होता है? फैट की इमल्सिफिकेशन करना। अब फैट की इमल्सिफिकेशन करने से क्या मुराद है, इसका मतलब क्या है? एक याद रहेगा, इमल्सिफेंट। एक इमल्सिफेंट वो सब्सटेंस होता है जो कि दो सब्सटेंसेस का मिक्सचर होता है, लेकिन वो आपस में डिसॉल्व नहीं करते। मतलब एक इमल्सिफेंट दो सब्सटेंसेस का मिक्सचर जो कि आपस में घुले हुए ना हो। ठीक है, अब इसका फ़ायदा क्या है कि जो फैट होता है और जब बाइल होता है ये आपस में डिसॉल्व नहीं होते हैं। और जब बाइल को फैट में डालने से क्या फ़ायदा होता है कि ऐसे छोटे छोटे फैट के ड्रॉपलेट्स बना देते हैं। मतलब ये फैट है का बड़ा ड्रॉपलेट है, इसके अंदर हम लोगों ने बाइल डाले हैं, चार्ज रिजल्ट से छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट करेगा, जो कि आपस में मिक्स नहीं होंगे, इमिसिबल होंगे। ठीक है, जो आपस में मिक्स ना हो सके। तो इन छोटे छोटे फैट ड्रॉपलेट्स बनाने का क्या फ़ायदा होता है कि ये अब्जॉर्प्शन के अंदर और डाइजेशन के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, मतलब इसका सरफेस एरिया को इंक्रीज़ कराते हैं। सो जो थर्ड सब्सटेंस है वो क्या है? बाइल। और जो फोर्थ सब्सटेंस है वो लिपिड्स को, कोलेस्ट्रॉल को और लिपोप्रोटीन्स को, लिपोप्रोटीन्स, लिपिड्स और कोलेस्ट्रॉल, इनको फॉर्म करने के अंदर ये जो हमारे पास लीवर होता है ये रोल प्ले करता है। अच्छा, इसके बाद ये तो होगी सिंथेसिस। उसके बाद हम आते हैं स्टोरेज के ऊपर। स्टोरेज ऑफ आयरन। आयरन होता है ये कहाँ से हमें पता होना चाहिए कहाँ प्रेजेंट होता है। ये आरबीसीज जो होते हैं ना, रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं, उसके अंदर हमारे पास ये एक पिगमेंटेड कंपाउंड होता है, हीमोग्लोबिन। ठीक है, जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उसके अंदर ये हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, हीमोग्लोबिन। और जो हीमोग्लोबिन होता है उसके अंदर ये आयरन, जो आयरन होता है उसके अंदर एक जो सेंटर एक रिंग होती है, उसके अंदर एक मेन एलिमेंट होता है, ये आयरन प्रेजेंट होता है उस हीमोग्लोबिन ऑफ द रेड ब्लड सेल्स के अंदर। ठीक है, सो ये जो आयरन होता है वो कहाँ स्टोर्ड होता है? वो लीवर के अंदर स्टोर्ड होता है। दूसरा हमें पता होना चाहिए कि ग्लाइकोजन प्रेजेंट होता है। क्या होता है? ग्लाइकोजन। अच्छा, इससे पहले मैं आपको एक बात बताऊँ, एक जनरल इन्फॉर्मेशन। ठीक है, हम लोगों ने कोई भी चीज़ खाई, वो कहाँ गई? हमारे पास स्टमक के अंदर गई, वहाँ से हमारी इंटेस्टाइन्स के अंदर गई, इंटेस्टाइन से वो अब्जॉर्व होती है कोई भी चीज़, और वो कहाँ जाती है? ब्लड के अंदर। मतलब कि हमारा जो गट है उसके अंदर हमने कोई भी चीज़ खाई, वो फिर कहाँ जाती है? ब्लड के अंदर। और ब्लड से पहला ऑर्गन जहाँ पे वो ब्लड जाएगा वो कौन सा होता है? वो बेसिकली हमारा लीवर होता है। मतलब कि तमाम न्यूट्रिएंट रिच ब्लड जो कि डायरेक्टली हमारी खुराक से तमाम न्यूट्रिएंट्स लेके जा रहा होता है, वो कहाँ जाता है? पहले लीवर की तरफ जाता है। अब लीवर के अंदर जाने का क्या मकसद होता है? लीवर आप समझे एक ऐसा एक ऑर्गन है जो कि हर चीज़ को सिस्टमेटाइज करता है। ऐसे मैं आप लोगों को आसान अल्फाज में ये समझाऊँ कि फॉर एग्जांपल ये ब्लड गया, उसके अंदर हमारे पास था ग्लूकोज था। ठीक है, अब हमारे एक पर्सन है, हमारी बॉडी है, उसके अंदर एक्सेस अमाउंट के अंदर ग्लूकोज प्रेजेंट है। हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज ठीक ठाक अमाउंट के अंदर प्रेजेंट है, हमारी बॉडी को ज़रूरत नहीं है ब्लड को, मतलब हमारी जो बाकी जो ब्लड है उसे ज़रूरत नहीं है। तो एज अ रिजल्ट लीवर क्या करता है? वो ना ग्लूकोज को कन्वर्ट करता है ग्लाइकोजन के अंदर और उसे स्टोर कर देता है कि भाई आप ज़ाया ना हो, आप मेरे अंदर स्टोर हो जाओ, हम जब बुरे हालात आएंगे, बुरे वक्त आएंगे, हम तब आपको इस्तेमाल करेंगे। और जब बाकी होता है वो रिलीज़ कर देता है, एक्सेस अमाउंट ऑफ ग्लूकोज और ग्लाइकोजन में फॉर्म कर देगा और यहाँ प्रेजेंट होगा। ठीक है,
अब क्या होगा कि जब हम लोगों ने एक्सरसाइज की, जब हम लोगों ने कोई भाग दौड़ की, हम लोगों ने इस तरह की कोई एक्टिविटी की और हम लोगों को जो ग्लूकोज है वो कम पड़ गया जिस्म के अंदर, तो तब क्या कहते हैं, हाँ अब ज़रूरत है इस ग्लूकोज की। तो जो ग्लाइकोजन होता है वो ब्रेक डाउन होता है और कन्वर्ट होता है ग्लूकोज के अंदर, और जो ग्लूकोज होता है वो वापस किसमें कन्वर्ट होता है, वो फिर बॉडी के अंदर जाता है, और जो हम लोग ह्यूमन बींग्स हैं वो इस ग्लूकोज को इस्तेमाल करते हैं। इस तरह ये तमाम कन्वर्जन्स हैं, मैंने बताया ना मेटाबॉलिज्म, एक चीज़ को दूसरी सब्सटेंस में कन्वर्ट करना, तो ये मेटाबॉलिज्म होती है वो लीवर के अंदर होती हैं। तमाम न्यूट्रिएंट्स जहाँ जाते हैं, वाइटामिन जहाँ जाते हैं, ज़रूरत के तहत जिस्म में जाते हैं आगे, वरना यहाँ स्टोर्ड हो जाते हैं। ये लीवर का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, स्टोर कर लेते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं। अच्छा, इसी तरह अगर आप इस रूट से देखें, आप लोगों ने यही गट के रूट से हम लोग दवाइयाँ खाते हैं, ड्रग्स खाते हैं, या कोई टॉक्सिक सब्सटेंस, फॉर एग्जांपल मैंने पॉइजन ले लिया या मैंने पेस्टिसाइड ले ली जो नुकसानदेह है, वो फिर इसी तरह गट से पहले कहाँ आते हैं, लीवर की तरफ। आप पाथवे देख लें कि गट गया मतलब अब्जॉर्ब हुआ, ब्लड जो होता है वो पोर्टल वेन के थ्रू पहले कहाँ जाती है, लीवर के अंदर जाती है। लीवर क्या करता है, इसे डिटॉक्सिफाई करता है, डिटॉक्सिफाई करके फिर हार्ट की तरफ जाता है सारा ब्लड, ठीक है, सुपीरियर वेना के इन्फीरियर वेना के बाद हार्ट की तरफ जाता है, और फिर कहाँ जाता है, किडनी की तरफ। याद होना चाहिए कि जो किडनी होता है ऑल्दो 1% होता है बॉडी वेट का, लेकिन 20% ब्लड कहाँ आता है, किडनी के अंदर आता है। सॉरी, लीवर से हार्ट के अंदर, हार्ट से किडनी के अंदर। किडनी जो होता है वो 20% ब्लड देता है और फिर यहाँ से एक्सक्रीट होता है। ये सारा पाथवे होता है कि किस तरह हमारे पास ये कोई भी चीज़ की। अच्छा, हाँ, हम कहाँ पढ़ते हैं, हम लोग ग्लाइकोजन के पढ़ते हैं कि स्टोरेज किसी करता है ग्लाइकोजन। अच्छा, इसी तरह हम लोगों ने नेक्स्ट पॉइंट को भी कवर कर लिया, जिसके अंदर आता है कन्वर्जन मैं बता चुकी हूँ डिटेल के अंदर कि एक्सेस ग्लूकोज इन द ब्लड टू ग्लाइकोजन, लैक्टिक एसिड टू ग्लाइकोजन, और फिर जो ज़रूरत के वक्त स्टोर्ड ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज। ये सारी कन्वर्जन्स कहाँ होती हैं, लीवर के अंदर होती हैं। फिर हमारे पास आता है एक और फंक्शन, इसका रीसाइक्लिंग का फंक्शन। मैंने बताया कि आयरन स्टोर होता है। जो आयरन होता है ऑब्वियसली ये कोई हीमोग्लोबिन से ही मिला होगा ना, आरबीसीज ब्रेक डाउन होगा और फिर वहीं से ही मिला होगा, तो ये जो आयरन होता है उसे ज़ाया तो नहीं करना, फिर वो नया रेड ब्लड सेल्स के अंदर इस्तेमाल हो जाता है। इस तरह इसकी रिसाइकलिंग हो गई। उस तरह हम लोग डिटॉक्सिफिकेशन, ये भी मैं बार बार बता चुकी हूँ कि ये लीवर किस लिए इन्वॉल्व होता है, डिटॉक्सिफिकेशन पाथवे भी बता दूँगी किस तरह से आता है और डिटॉक्सिफाई होता है मेटाबॉलिज्म के थ्रू। मेनी हार्मफुल सब्सटेंस फूड एडिटिव्स, पेस्टिसाइड्स एंड ड्रग्स, दे आर रिमूव्ड एंड दे आर डिटॉक्सिफाइड। नेक्स्ट हम लोग जो है ना एक्सक्रीटरी ऑर्गन किडनी को